मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरिहर वालों की आवाज को क्या हो गया है? कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मीडिया वाले जरा सेट शूट कर कर बैठ जाओ भाई, पीछे दिखाई पड़े। जरा स्टैंड सेट कर कर प्लीज बैठ जाइए आप लोग। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान जी.एम. सिद्धेश्वर जी, श्री वीरेश जी, जिला अध्यक्ष द्रावणगिरी, हम जिनको जिताने के लिए आज मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, श्री बी.पी. हरीश जी खड़े होइए। हरिहर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी श्री के.एस. नवीन जी खड़े हो। श्री के.एस. नवीन, श्री एस.ए. रविंद्रनाथ, विधायक द्राविणगिरी उत्तर, श्रीमती सुधा जयरुद्रेश, श्री बी.एस. जगदीश, श्री अजीत सावंत, श्री लिंगराज जी, अध्यक्ष हरिहर ग्रामीण जिला, चंद्रशेखर पुजार जी, भाजपा के नेता, श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, श्री राजेश भाई, और आज हरिहर विधानसभा में आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। सबसे पहले प्राचीन हरिहरेश्वर मंदिर के भगवान हरिहर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हरिहर, जिसमें शंकर और विष्णु दोनों समाहित है, ये नाम ही अपने आप में संपूर्ण नाम होता है। मैं भगवान हरिहरेश्वर जी को प्रणाम करता हूं। मैं उक्कड़ गात्री श्री अंजया जी को नमस्कार कर कर, प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। लिंगायत पंचमशाली पीठ, रेड्डी वेमना गुरुपीठ, वाल्मीकि गुरुपीठ, कागीनेल कनक गुरुपीठ, सभी को, ये पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं। और आज कर्नाटक के महान इतिहासकार और लेखक विनायक कृष्ण गोकाक जी की पुण्यतिथि है। गोकाक जी को हमेशा दक्षिण भारत के इतिहास के इतिहासकार और उनके योगदान के रूप में पूरा भारत याद करता है। मैं आज उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप हरीश जी को वोट देंगे, उनको जिताएंगे। जिताने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, परंतु कमल के निशान पर जब आप बटन दबाओ तब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हरीश जी को एमएलए बनाने के लिए आप बटन दबा रहे हो। एमएलए तो ये बनेंगे ही, आप जिताओगे इसलिए, परंतु आपका एक वोट आने वाले 5 साल तक कर्नाटक किस दिशा में जाएगा, किसके हाथ में रहेगा, ये निर्णय करने वाला वोट। आपका एक वोट
5 साल के लिए कर्नाटक को सुरक्षित करने वाला वोट, आपका एक वोट 5 साल के लिए कर्नाटक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के हाथ में रहेगा या राहुल बाबा के नेतृत्व में रिवर्स गियर कांग्रेस सरकार में जाएगा, ये तय करने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज यही कहने आया हूं, लोकतंत्र में एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये कांग्रेस पार्टी जब भी कर्नाटक में आई, उसने कर्नाटक के गरीबों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के किसानों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के विकास की चिंता नहीं की, कर्नाटक के सुरक्षा की चिंता नहीं की। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बनकर यहां से धन दिल्ली पहुंचाने की चिंता की। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, तब उसने कर्नाटक के विकास की चिंता की, हमने कर्नाटक की सुरक्षा की चिंता की। मुझे बताओ हरिहर वालों, द्रावणगिरी वालों, आप लोग चाहते हैं ना कर्नाटक सुरक्षित हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? ये पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से पीएफआई के कैडरों को खुली छूट दी थी। कर्नाटक के अंदर हर रोज हत्याएं, बम धमाके ये कांग्रेस पार्टी के शासन में होते रहे। नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया और 95 से ज्यादा पीएफआई के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कर्नाटक को सुरक्षित किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का अपमान किया है। न किसानों को उचित दाम मिला, न फर्टिलाइजर मिला, न पानी मिला। आज बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी सरकार ने 54 लाख किसानों को, 54 लाख किसान को 15,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, सिद्धेश्वर जी ने बात की गरीब योजनाओं की। मोदी जी ने 4 लाख गरीबों को कर्नाटक में घर देने का काम किया। 43 लाख गरीब परिवारों को पानी का कनेक्शन, टैप वाटर, नल से जल देने का काम किया। 48 लाख परिवारों को शौचालय, टॉयलेट देने का काम किया। 4 करोड़ गरीब कन्नडिगा को प्रति माह हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना 1 करोड़ 38 लाख 1.38 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी हेल्थ का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया। और 37 लाख गैस के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरिहर वालों, द्रावणगिरी वालों, जिनको दोनों वैक्सीन मिले हैं कोरोना के, जरा हाथ ऊपर करो तो भाई। मिल गए ना सबको? मिल गए? 1 पैसा देना पड़ा है, देना पड़ा है 1 पैसा। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर, येदियुरप्पा ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दी ना। 130 करोड़ की जनता को 230 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर मोदी जी ने
पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी और ये राहुल बाबा अभी अभी आ गए हैं कर्नाटक में। राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लो, ये मोदी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन मत लीजिए। और जब थोड़ा समय आगे बढ़ा उन्होंने खुद रात के अंधेरे में वैक्सीन ले ली और लोगों को गलत रास्ते पर ले गए। मित्रों, जो लोग कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हैं इनको कभी कर्नाटक के शासन की धुरा नहीं देनी चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को दुनिया में सम्मान दिला है। आज दुनिया में मोदी जी जहां पर भी जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं और लोग हजारों की संख्या में उनको सुनने के लिए, देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया। मोदी जी ने इस देश के गरीबों को सारी सुविधा देने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में G20 हो रहा है और जिस मोदी जी ने भारत का इतना सम्मान बढ़ाया, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी कहते हैं मोदी विसेला सांप हैं। मुझे बताओ हरिहर वालों, मोदी जी को विसेला सांप देने कहने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए। और ये सिर्फ खड़गे जी नहीं है, ये गांधी परिवार पूरा हमेशा मोदी जी का अपमान करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा। प्रियंका गांधी जी ने नीच जाति का कहा और अब खड़गे जी विसेला सांप कह रहे हैं। अरे खड़गे साहब, जितनी गाली बोलनी है इतनी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बताता हूं, जितनी गाली मोदी जी को बोलोगे कमल इतना ही बड़ा होकर खिलकर लोगों के सामने। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। राजनीति की भी कोई स्तर होती, बात करने का तरीका होता है, विरोध करने की पद्धति होती है। देश के इतने सम्मानीय नेता जिसको पूरा विश्व सम्मान करता है, उनके खिलाफ इस तरह के कटुता से बात करना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। और मैं कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं कि खराब शब्दों के प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को कभी भी कर्नाटक की सत्ता मत दीजिएगा। मित्रों, अभी एक गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, वादा करने में भाजपा को तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बताऊं क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उनको सत्ता पर आना ही नहीं, तो वादा करने में क्या आपत्ति है बताओ? वो कुछ भी कह सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, आपकी आबरू ही नहीं बची है, आपके गारंटी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं गारंटी देता हूं कर्नाटक की जनता को, अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एक कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई तुष्टीकरण की गारंटी है। धर्म के आधार पर राजनीति एक कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई परिवारवाद की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है। और ऑल टाइम हाई दंगा की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता पर आई, उन्होंने करप्शन किया, तुष्टीकरण किया, परिवारवाद फैलाया और दंगा फैलाने का काम किया है। इनकी गारंटी से कोई बात जो कह रहे हैं वो नहीं होने वाली। अभी अभी
बसवराज मुंबई की सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान के अंदर स्पष्ट कहा है कि रिजर्वेशन, आरक्षण ये केवल और केवल दलितों को मिल सकता है, आदिवासियों को मिल सकता है और पिछड़े समाज को मिल सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण, रिलीजियस रिजर्वेशन, इस संविधान के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए 4% मुस्लिम आरक्षण किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया और वो 4% समाप्त कर कर लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरिहर वालों, मुझे बताओ, ये लिंगायत, एससी, एसटी का जो आरक्षण बढ़ाया, ये अच्छा किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या नहीं किया? अब ये कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण फिर से लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष, कर्नाटक की जनता के सामने स्पष्ट करिए, 4% मुस्लिम आरक्षण अगर लाएंगे तो किसका काटोगे? दलित का काटोगे? आदिवासी का कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे? किसका कम करोगे वो तो बताओ भाई। मगर आप चिंता मत करो कांग्रेस अध्यक्ष जी, ना आपको सत्ता मिलने वाली है, ना आरक्षण जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण किया है वो सबको इसी प्रतिशत में, इसी मात्रा में, इसी कैटेगरी में आरक्षण मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी में बड़ा झगड़ा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी भी नए कपड़े सिलाकर तैयार हो गए हैं। सिद्धरामैया जी प्रत्याशी थे ही और अब अध्यक्ष बनने के बाद श्रीमान खड़गे भी आ गए हैं। ये सब लोग अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा कौन। अरे मैं इनको कई बार बताया, आज हरिहर वालों आपके सामने भी बता देता हूं कि झगड़ा मत करो भाई, मत झगड़ा करो। आपका बहुमत ही नहीं आने वाला है, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। अब मुख्यमंत्री पद है नहीं और ये झगड़ा करते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। भाइयों बहनों, आप यहां पर बैठे हो, मैं दो ही बात कर कर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप मुझे सबसे पहले बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। और हरिहर वालों, टिकट तैयार रखना, रिजर्वेशन करा देना। 2024 में अयोध्या में रामलला का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। इसके साथ साथ मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसका कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको नया बनाया। पावागढ़ पर शक्तिपीठ को पुनर्निर्मित किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ फिर से सज रहे हैं, बन रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। हर जगह पे हमारी सांस्कृतिक विरासत को
मोदी जी ने सजाने का और संवारने का काम किया है। कांग्रेस वालों ने ये कभी नहीं किया था। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए हैं। यहाँ हमारे कुरबा समाज के लोग ढेर सारी संख्या में रहते हैं। अमृत कुरीगाही योजना के तहत हर कुरबा परिवार के व्यक्ति को 20 भेड़ और 1 बकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजन हल्ली लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरी कर द्रावणगिरी, जगलूरू और हड़पन हल्ली का तालुका में 22 जलाशयों, 22 तालाबों में पानी डालने का काम किया। द्रावणगिरी एयरपोर्ट का रिपोर्ट तैयार हो चुका है। स्मार्ट समिति के तहत द्रावणगिरी को 900 करोड़ रुपया दिया है। इसमें 12 योजनाएं समाप्त हो गई है। इस जिले में भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के 5वें उप केंद्र की स्थापना की है। टेक्सटाइल हब बनाने के लिए टेक्सटाइल पार्क भी यही बनने वाला है। 158 करोड़ की लागत से महिला और बाल चिकित्सालय बन रहा है। ईएसआईसी की अस्पताल को भी अपग्रेड करा है। और जहां तक मध्य कर्नाटक जोन की बात करूं, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर 5300 करोड़ रुपया ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए देने का काम किया है। तुमकुर चित्रदुर्ग द्रावणगिरी रेलवे 220 करोड़ रुपया, कुडूर चिकमगलूर बेलूर रेलवे, शिवमोगा तिरुपति चेन्नई रेलवे, शिवमोगा का हवाई अड्डा का उद्घाटन हो चुका है। द्रावणगिरी में विश्व कन्नड़ सम्मेलन किया और बसवन्ना की 220 फुट ऊंची, 210 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा द्रावणगिरी में लगाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि चिकमगलूर में हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का तय किया है। चित्रदुर्ग के किसानों की मदद के लिए 738 करोड़ की खर्च से विलास सागर की नहरों का गाद निकालने का काम किया है। जरा आपने कुछ किया हो तो आकर हरिहरपुर में चौराहे पर खड़े रहकर सिद्धरामैया जी जरा जवाब दीजिए। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं करती। नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 के बीच में 2,26,000 करोड़ रुपया, 2,26,000 करोड़ रुपीस कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र सरकार से ली गई। ढेर सारी चीजें, इसमें से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 रेंज बेंगलुरु मैसूर रोड, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी एक्सप्रेसवे, पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, शिवमोगा और कलबुर्गी के हवाई अड्डे, हसन, बीजापुर, कोल्हार, रायचूर में एयरपोर्ट, ढेर सारे काम किए। एक कांग्रेस पार्टी इसका विकास के साथ कोई लेन देन नहीं। चुनाव आते हैं और ये परिवारवाद फैलाने आ जाते हैं। हरिहरपुर वालों, मुझे बताओ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलिए, दबाओगे? पक्का? हरीश जी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल।